हेलो गाइस। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एक चुड़ैल जैसी दिखने वाली बंदी पड़ चुकी होती है इन सभी के पीछे, जो कि कह रही थी कि अब जब तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो तो फिर मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं युआनहू को, जो कि कह रही थी कि अब तुम सारे के सारे मरने के लिए तैयार हो जाओ, लिन फैंग तो यहाँ नहीं होता। तभी मिस्टर लियू आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम सभी एक साथ जमा हो जाओ। तभी युआनहू कह रही थी कि तुम अपनी कैपेबिलिटीज़ को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी D1 स्पिरिट रियल्म का इस्तेमाल करते हुए अपने के स्पिरिचुअल हैंड के थ्रू अटैक कर रही होती है। सबसे पहले तो वो मिस्टर लियू के फ्रेंड के ऊपर अटैक करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। मिस्टर लियू को इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो तुरंत ही अपने स्पीयर को लेते हुए अपने आप को जमा करता है बाकी सारे लोगों के साथ और फिर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है ताकि वो सभी के सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन वो स्पिरिचुअल हैंड जैसे ही आके टच करता है उस प्रोटेक्टिव शील्ड को, वो हैंड तुरंत ही शील्ड को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो चुका था, जिसकी वजह से युआनहू को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। और उसके बाद वो कहती है कि अब देखो तुम सभी का क्या हाल करती हूँ। वो सारे के सारे अब अपनी पावर्स का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से वो सभी बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ गए थे। जिसके बाद मिस्टर लियू जो कि खड़ा हुआ था, तो फिर युआनहू कहती है कि अब तुम सभी का बचना मुश्किल है। एंड हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक अटैक को थ्रू करती है, अपनी ट्रू स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए एक अटैक कर देती है उन फ्लावर्स के ऊपर जो कि आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उन सभी का भी कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता। जिसके बाद मिसू अपनी थोड़ी और पावर बढ़ाते हुए एक बार फिर से अटैक करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि युआनहू अब थोड़ी पीछे हट गई थी। लेकिन इस बात से इसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है कि अब तो मुझे तुम लोगों के साथ में सीरियस होना ही पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपने ट्रू ड्रैगन को तुरंत ही भेज देती है अटैक करने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पे फायर फिनिक्स आ चुका था, जिसको मिस्टर लियू ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको रोकने के लिए भेजा होता है। लेकिन यहाँ पे वो फायर फिनिक्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से इन सभी की हालत खराब हो चुकी थी। तभी युआनहू कहती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ को तो देख के लग रहा है कि तुम सारे के सारे गॉड के डिसेंडेंट हो, लेकिन सबसे पहले तो मैं तुम में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट से ही डील करूंगी। तुम दोनों आगे आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मिसू एंड मिस्टर लियू को अपनी तरफ को खींचने लग गई थी। अब यहाँ पे बाकी के सारे लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ रूट्स आके उनको पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से वो सभी बहुत बुरे तरीके से नीचे को ही गिर जाते हैं। और वो बच्ची मिस्सू के लिए बहुत बुरा फील कर रही थी। सीन कट होता है और उसके बाद हम उसी हेवनली ड्रैगन को देखते हैं, जो कि फिलहाल लिन फेंग के साथ में मौजूद था। और वो कह रहा होता है कि हमें उस ट्रू वेपन को ढूंढने के लिए कम से कम अपनी पावर को रिस्टोर तो करना ही होगा। जिसके बाद यहाँ पे लिन फेंग को देखते हैं, जिसके पास में डिवाइन प्लेट ऑफ क्रिएशन भी थी और वो इसका इस्तेमाल कर रहा होता है अपनी पावर को इन्हेंस करने के लिए। और कहता है कि बताओ मुझे आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तभी ट्रू हेवनली ड्रैगन उसको कहता है कि तुम्हारी पावर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अभी ये सब कुछ करना एसेसिबल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस जगह से जल्द बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि मिस्सू खतरे में है। ये सुनते ही लिन फैंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। और उसके बाद हम देखते हैं उस ड्रैगन को, जो कि फिलहाल अपनी तरफ को खींच रहा होता है मिस्सू को। मिस्टर लियू भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो मिस्सू को कैसे तो करके बचा सके। मिस्सू भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 2-3 अटैक थ्रो कर देती है, लेकिन यहाँ पे इन सभी अटैक्स का कुछ फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि वैसे भी वो बंदी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और वो कहती है कि मैं गॉड लेवल पे हूँ और तुम्हें लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो। आज तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही सोलो करूँगी ताकि उसके बाद तुम्हारी सारी की सारी पावर्स मुझे मिल जाए। जिसके बाद मिस्सू थोड़ा घबरा रही होती है एंड हम देखते हैं कि वो चुड़ैल जैसी दिखने वाली बंदी तुरंत ही अटैक करके आगे बढ़ रही होती है मिस्सू को सोलो करने के लिए। मिस्सू ने भी उम्मीद छोड़ दी थी और वो अपनी आइज़ को क्लोज कर लेती है, लेकिन इतनी देर में एंट्री हो जाती है अपने लिन फैंग के वेपन की, जिसकी वजह से वो वेपन तुरंत ही आके हिट करता है उसी बंदी मिस्सू, जो कि अब नीचे गिरती जा रही होती है। वो तुरंत ही अपनी आइज़ को ओपन करती है, जिसके बाद वो खुद को जिंदा देख के थोड़ी हैरान थी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस्सू होती है अपने लिन फैंग की बाहों में, जिसके बाद तो क्या ही नज़ारा होता है। मिस्सू को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन युआनहू तो बहुत ही ज़्यादा भड़कती है और उसका ड्रैगन वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना भाई शाओ थियान आ जाता है, जो कि तुरंत ही अपनी पावर का
इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारी सोर्स को थ्रो कर देता है उसके ऊपर, लेकिन वो ड्रैगन तो तुरंत ही उसको सोलो कर जाता है, जिसके बाद शाओथियान की हालत ख़राब हो जाती है और वो कह रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो चुका है। लेकिन तभी वो ड्रैगन कहता है कि अब बेटा तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी ऐसे ही निकल जाऊंगा। जिसके बाद तो शाओथियान नौटंकी पे आ जाता है और कहता है कि बॉस प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरने वाला हूँ, जैसे कि मिस्सू को बचाया आपने। लेकिन हम देखते हैं कि ड्रैगन उसे अपनी तरफ को खींचता ही जा रहा था। जिसके बाद लिन फेंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तो तुम्हें बचा के ही रहूँगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने उसी फर्नेस को थ्रो कर देता है ताकि वो उस ड्रैगन को अपने फर्नेस के अंदर रख सके। लेकिन वो ड्रैगन अब फायर को उगलने लग गया था और उसे देख के यही लग रहा होता है कि वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपना शाओथियान तो तुरंत ही जान बचा के भागने लग जाता है, लेकिन तभी वो ड्रैगन हंसता है और कहता है कि बच्चे, तुम्हारी ये छोटी मोटी पावर्स से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। जिसके बाद लिन फेंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही 2 हेवनली सोर्ड को डायरेक्ट कर देता है उसी ड्रैगन की तरफ को, लेकिन वो उसको भी निकल जाता है। जिसके बाद यहाँ पे युआन हू कहती है कि तुम्हारी छोटी मोटी ट्रिक्स हमारे ऊपर अटैक नहीं करने वाली और ना ही इससे हमारा कुछ नुकसान होगा। तभी लिन फेंग कहता है कि बेटी रुक जा, तुझे तो अभी बताता हूँ। जिसके बाद युआन हू कहती है कि हाँ, लेकिन उससे पहले अब तुम्हें अटैक्स को रोक के दिखाना होगा। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से अपनी पावर को रिलीज करती है। सारे के सारे लोग नीचे आ चुके थे, जहाँ पे उस रास्ते पे और भी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी सी रूट्स आ जाती हैं जो कि उन सभी को बहुत बुरे तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर लियू तो नीचे गिर जाता है, लेकिन लिन फेंग वो आगे बढ़ते हुए उन सभी को लगातार काटता जा रहा होता। जिसके बाद मिस्टर लियू कहता है कि तुम मुझे सेव करने के लिए इतना कुछ कर रहे हो। तभी वो भी आगे बढ़ता है एंड अब उसने भी लीड लेना स्टार्ट कर दिया था और अब वो भी बाकी सारी रूट्स को काटता जा रहा था। लिन फेंग भी ऐसा कर रहा होता है तो यान हू को अब गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपनी हेवन एंड अर्थ की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ड्रैगन को अब एक बार फिर से डायरेक्ट करने वाली थी इन सभी के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे लिन फेंग अपने उसी सतरंगी फिनिक्स को लेकर तैयार हो जाता है और फिर उसके बाद वो अब उसके ऊपर अटैक भी करने वाला था। युआन हू को देखते हैं जो कि अब अपने ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा गुस्से से आगे बढ़ा रही होती है, लेकिन यहाँ पे अब उसे समझ में आ चुका था कि लिन फेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जिसके बाद लिन फेंग तुरंत ही आगे बढ़ता है और कहता है कि अब तुम्हारा बचने का कुछ चांस ही नहीं है। एंड हम देखते हैं कि वो डिवाइन फायर को भी थ्रो कर देता है उस ड्रैगन के ऊपर, जिसकी वजह से उस ड्रैगन की हालत तो अब काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। एंड उसी ट्रू फ्लेम को देखते हुए युआन हू भी घबरा जाती है। वो तुरंत ही अपने ड्रैगन को बचाने की कोशिश कर रही थी एंड हम देखते हैं कि बाकी के सारे लोग उस जगह से भागने लग जाते हैं क्योंकि उस ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। युआन हू तो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। लिन फेंग तुरंत ही एक शील्ड बना लेता है ताकि उसके साथ वाले किसी भी पर्सन के ऊपर किसी तरीके का कुछ अटैक वगैरह ना हो जाए। युआन हू का ड्रैगन अब अपने कंट्रोल से बाहर होता है, जिसकी वजह से युआन हू बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरती है और उसे समझ में आ चुका था कि अब तो उसे यहाँ से भाग लेना चाहिए और वो ऐसा करती भी है। लेकिन लिन फेंग को देखते हैं जो कि कहता है कि आप कहाँ भाग रही हो, तुम तो अभी अपने जलवे दिखाने वाली थी ना। लेकिन यहाँ पे वो एक पोर्टल ओपन करके वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी लिन फेंग की सिस्टर आ जाती है जो कि तुरंत ही सामने से उसके ऊपर अटैक कर देती है। उसके बाद लिन फेंग को देखते हैं जो कि अपने उसी फर्नेस को निकाल के उसके अंदर युआन हू को कैद कर लेता है। जिसके बाद युआन हू कहती है कि नहीं, मैं युआन हूँ, मैं डीमन लॉर्ड हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता मेरे साथ। तुम भला मुझे मारने की हिम्मत कर भी कैसे सकते हो, तुम देख लेना, मेरी टीम वाले लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पे आएंगे और तुम्हें सबक सिखा देंगे। लिन फेंग को इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन वो कह रही होती है कि लिन फेंग, तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही जल्दी भुगतने होंगे, नहीं तो मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। तभी लिन फेंग को देखते हैं जो कि कहता है कि बेटा बस 1 मिनट रुको और फिर उसके बाद वो पावर का इस्तेमाल करके उसको रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपनी बाकी सारी डीमंस को आदेश दे देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लिन फेंग थोड़ा हैरान था। तभी युआन हू कहती है कि अगर आज मैं हार भी गई तब भी तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। तो लिन फेंग कहता है कि बेटा वो तो बाद में देख लेंगे और फिर उसके बाद तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फर्नेस के अंदर की फायर को बढ़ाने लग गया था, जिसकी वजह से युआन हू चुड़ैलों की तरह बहुत ही बुरे तरीके से चिल्ला रही होती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो लिन फेंग, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।